प्रेस रिपोर्टरों के कलंक जो है राजनीतिकों के दिलों को गदगद कर दिया है, बाग बाग कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। आज हम आ रहे हैं एक नए खास पेशकश लेकर के जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक सुलझा नहीं गया है, इसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है और लोगों में यही है कि वो कब तक आखिर उसे न्याय मिलेगा और सारा जवाब मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम आए हैं आज बात करने। तो चलिए आज हम मिलते हैं एक ऐसे युवा साथी से जो इस बात पर हमारे अपनी बात रखेंगे। मैं प्रणव राज, भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष नगर 2 बेगूसराय। सबसे पहले तो हम आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमको इस मंच पे बुलाए हैं। जी, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे बिहार पुलिस की जो कार्रवाई को उचित ठहराकर सुप्रीम कोर्ट बिहार के लोगों को और सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को सौंपकर हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को गदगद कर दिया है, बाग बाग कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भारतीय संविधान और भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति जो हम लोगों की पहले जो आस्था थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुशांत सिंह राजपूत इस केस को अगर दिल से देखा जाए, एक पिता, एक बहन, एक भाई के नज़र से देखा जाए तो ये केस एकदम से रिश्तों से बंधा हुआ है। एक हम बिहारी होने के नाते ये हमारे बिहार का अपमान का एक प्रतीक बन चुका है और बहुत तरह की बातें हैं जो कि हम नहीं शेयर कर सकते हैं। कि अब देखिए, एक हम पिता की भावना को नहीं समझ सकते। अभी हम पिता नहीं है, हम एक पिता की भावना को नहीं समझ सकते और एक पिता की तकलीफ़ को हम किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। आज 50 दिन के बाद 40-50 दिन के एवरेज के टाइम लग गया था, जो कि महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र पुलिस के पास वो केस था। जी। जो कि मतलब वहाँ पे कोई तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, यहाँ तक कि FIR तक नहीं हुआ। सोचिए कि उनके पिता पे क्या गुजरा होगा। जी। वो कितने तकलीफ से गुजरे होंगे जब उनको पता चला होगा कि आज 50 दिन को उनके बेटे का हत्या का हो चुका है और हमारे पास कोई तरह का वो मतलब नहीं, उसमें महाराष्ट्र सरकार कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो और 45 दिन में बिहार क्या कहते हैं उनका वो FIR करते हैं, बिहार पुलिस के पास FIR करते हैं। तो सोचिए, एक बाप होने के नाते हम कितना तकलीफ सहे होंगे इस बात को। और अभी तो खैर जो कि उनके बहन भाई हेंटेन सब तो देख सकते हैं। और एक बिहारी होने के नाते और एक मिडिल क्लास परिवार के सुशांत सिंह राजपूत थे, वो इतना मेहनत करके धरती से आसमान सुपरस्टार बने और उनको क्या चीज़ की कमी रह गई होगी जो वो आत्महत्या किए। अगर आत्महत्या ही किए तो क्या चीज़ की कमी रह गई होगी जो आत्महत्या किए। उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका तो जवाबदेही है। आज मान लिए, एक बात और बताते हैं आपको कि शराब अगर हम किसी टीले पे, किसी छत पे, नंगे छत पे जिसमें बाउंड्री नहीं है, उस छत पे अगर किसी को ड्रिंक करवा के छोड़ दें, वहाँ से गिर गया कोई तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी। आज उन्हीं वही बताए कि वो मानसिक उनका दिमाग खराब था, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?
जो उनके साथ थे वही उनका जिम्मेदारी लेंगे ना, कि उनके पिताजी ये बिहार में रहते थे वो जिम्मेदारी लेंगे, कि उनकी बहन बेंगलुरु में रहते थे उनको वो जिम्मेदारी लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के साथ भी कई सारी छेड़छाड़ की गई है और अभी न्यूज़ में, अन्य न्यूज़ में भी ये चीज़ें चल रहा है। तो इस छेड़छाड़ के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बिहार में पुलिस वहाँ पहुँचती है और देरी से कोई भी काम होता है, महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पे बिहार पुलिस को हेल्प नहीं करती, एक तरीके का सब तो पुलिस ही है, पर इसके बारे में आप वहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम से किसी तरीके की छेड़छाड़ भी अगर हुई है तो इसमें आपका क्या राय है? सीधा आप सुशांत सिंह राजपूत का जब फुटेज देखते हैं या फिर आप उसको मतलब घुमा फिरा के देखते होंगे तो एक देखते होंगे कि पैर में उनका ब्रोक आ रहा है, वो यहाँ पे चोट आ रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं सीधा वो क्या कहते हैं वो ऐसे निशान ना हो के, फांसी का ऐसे निशान नहीं हो के ऐसे निशान है। व्हाट्स मीन है? इसका मतलब ये है कि इसको मतलब ज़बरदस्ती मारा गया है, ये तो प्रूफ्ड है। और महाराष्ट्र पुलिस अगर हमारे बिहार की पुलिस को वहाँ पे मदद ना करके और उनको क्वारंटाइन वगैरह कर दिए थे, आपको तो पता ही होगा। तो ये सब मतलब वहाँ का जो वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो सबूत, वहाँ पे जो सबूत गवाह हैंड टेन सब चीज़ मिटाने का कोशिश किया है महाराष्ट्र प्रशासन। जैसा कि संजय राउत ने भी कहा कि हम इस्तीफ़ा देंगे, तो इस पे आपका क्या विचार है? कुछ अब इस्तीफ़ा दो, सुप्रीम कोर्ट बोला कि अब सीबीआई जांच होगा तो दो इस्तीफा। हाँ, हम तो उद्धव ठाकरे जी को भी एक बार बोले थे क्या कि अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है या फिर तो आपके बेटा का उसमें संलिप्तता है। हाँ, तब तो अभी तक वहाँ पे महाराष्ट्र प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक बात और बताना चाहते हैं, बूढ़ी कांग्रेस के साथ रह के शिवसेना भी झुरझुरा गई है, समझे? बूढ़ी कांग्रेस के साथ रह के शिवसेना झुरझुरा गई है। और शिवसेना पहले तो बाला साहब ठाकरे के समय में एक बेहतर पार्टी हुआ करता था, हमारे आराध्य हैं वो, और अभी की जो स्थिति है उनका कुछ कह ही नहीं सकते। और राजदीप सरदेसाई नाम के एक शायद आप लोगों के जो कलंक हैं, वो प्रेस रिपोर्टरों के कलंक जो है राजदीप सरदेसाई, उनको तो हम एक बात और बताना चाहेंगे कि वो सस्ता नशा तो करते ही हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के तलवा चाटने वाले हैं। देखिए, किसी पर आरोप लगाना किसी तरीके का कोई है नहीं। हालांकि आपका अपना व्यक्तिगत ये विचार है, तो आप इस बारे में शायद सही कह रहे होंगे। मेरे पास दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सारा आरोप रिया चक्रवर्ती को, हालांकि इसके बाद अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्री है और उनको अंडर ना रख करके सिर्फ पूरा आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिया चक्रवर्ती उनसे बहुत क्लोज थी और क्या कहते हैं, जो सबसे क्लोज होता है उनको, अब देखिए हमारे आप दोस्त हैं या फिर कोई क्लोज का आदमी होता है तो उसको लोग सारा बात बताता है, या फिर हमारा क्या प्रॉब्लम है वो बताता है। जब आप जान रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक रिलेशनशिप होता है, लोग शेयर करता है, अपने दिल का तकलीफ़ को शेयर करता होगा। और अगर आप जानते हैं अगर किसी तरह का पहले से उनके साथ आरोप प्रत्यारोप हो रहा था या फिर आरोप उनको कोई प्रताड़ित कर रहा था, तो ये बात भी था कि आप उनसे मतलब पब्लिश अभी भी कर दें। अच्छा, कि इनमें मतलब क्या कहते हैं, इन प्रोडक्शन का नाम है, प्रोडक्शंस का नाम है, ये फिर ये इनका मतलब कोई पॉलिटिकल दबाव है, एंटेन जो भी हो, तो ये सब बता सकते हैं। लेकिन उनका तो ये मतलब इस टाइप का भी कोई तरह का जवाबदेही नहीं है। और जहाँ तक कि उनमें मतलब सारा कुछ तो निगेटिव ही है। और हम नारी का बहुत सम्मान करते हैं और हम रिया चक्रवर्ती के बारे में ज़्यादा ना बोल के हम नारीत्व को कलंकित नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और जल्द ही इसके बारे में सब लोगों को पता चल ही जाएगा। आगे की तमाम जानकारी को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें जनता न्यूज़ के साथ।